ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से राज हैं जिससे हम आज भी बेखबर हैं। मानव जाति पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% सत्य ही जानती है, परंतु वह 5% भी हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि सब कुछ जानना हमारे बस की बात नहीं है और वह हमारे लिए सिर्फ एक राज बनकर ही रह जाता है। उन्हीं में से एक है दिन रात और मौसम का भी होना। हम लोग रोज़ उस अवस्था को देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि कैसे सूर्य उदय हो रहा हो और कैसे दिन ढल रहा है। इसके साथ साथ कैसे मौसम में भी बदलाव आते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में दिन रात कैसे होता है और कैसे हर दिन 4 महीने बाद मौसम बदलता जाता है। कैसे किसी एक जगह पिघलने वाली गर्मी होती है और कैसे उसी जगह पर बर्फ गिरने लगती है। तो आइए हमारे साथ करते हैं इस राज का पर्दाफाश और जानते हैं कैसे ये सब होता है। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल यूनिवर्स पर स्वागत है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं दिन और रात से कि कैसे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के पीछे क्या साइंस है, यह एक बहुत छोटा सा कंस्टेंट है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप समझिए कि आप एक लाइट की तरफ मुंह करके बैठे हैं। आपको प्रतीत होगा लाइट सीधा आपके मुंह पर आ रही है, परंतु आपके सर के पीछे के हिस्से में कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही। आप कुछ समझे? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपके फेस पर दिन और आपके पीछे सर पर रात है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे ब्रह्मांड में भी चल रहा है। सूर्य एक बल्ब की भांति है जो कि हर समय प्रकाश उत्पन्न करता रहता है और अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को प्रकाशित करता रहता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए इसका आधा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में होता है और आधा हिस्सा अंधेरे में। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश गिरता है उस हिस्से पर दिन और जो हिस्सा अंधेरे में रह जाता है वह रात होती है। पर एक सवाल आपके मन में यह उठेगा कि अगर यह एक जगह पर सूर्य का प्रकाश रहता है तो पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में दिन कैसे होगा? तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। जैसे हम सबको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और यह अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है, जिससे लगभग 24 घंटे मान लिया जाता है। सूर्य का प्रकाश तो एक ही जगह पर रहता है, परंतु पृथ्वी धीरे धीरे घूम घूम कर अपने हर हिस्से को सूर्य के प्रकाश में ला जा रही होती है और इस प्रकाश से पृथ्वी के हर एक देश में दिन रात होता रहता है। जैसे कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के पीछे हैं, तो जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, जब अमेरिका में दिन होगा तो भारत में रात होगी, तथा यह प्रतिक्रिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें हर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है ना? समझने में बहुत आसान। तो आइए आगे समझते हैं कि धरती पर मौसम कैसे बदलते हैं। इसे समझने के लिए आपको साइंटिस्ट जैसा दिमाग की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को यह तो मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परंतु पृथ्वी ब्रह्मांड में बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसे अक्षीय झुकाव कहते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर 3 लाइन हैं और जिस लाइन पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट गिर रहा है वह बहुत गर्मी होगी और अन्य जगह पर सर्दी। मान लीजिए भारत इस ऊपर वाली लाइन पर है, तो भारत पर सूर्य की डायरेक्ट सनलाइट आने के कारण यहाँ गर्मी का मौसम होगा, परंतु इस नीचे लाइन पर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर सूर्य की किरणें ठीक से नहीं पहुँच पा रही, जिस वजह से यहाँ बहुत ठंड होगी और जितने भी देश इस ऊपर वाली लाइन पर होंगे उन देशों में गर्मी होगी, क्योंकि घूमते घूमते यह देश एक एक करके सूर्य के सामने आते जाएंगे और गर्मी महसूस करते रहेंगे और इस नीचे वाली लाइन पर सारे देशों में ठंड होगी। पर अब आपको दिमाग में फिर से एक सवाल पैदा होगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कैसे होगी, या फिर उन सभी देशों में गर्मी का मौसम कैसे आएगा जो इन निचली लाइन पर बसे हैं? तो इसका जवाब भी बहुत ही ज्यादा सरल है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, परंतु वह अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी
घूमती है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा करती है और हम अपनी आसानी के लिए इसे 365 दिन ही मान लेते हैं और बाकी के 6 घंटे हम लीप ईयर में गिनते हैं। परंतु वीडियो को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करेंगे और अभी के लिए लीप ईयर को इग्नोर करेंगे, इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते इसके दूसरी तरफ आ जाती है तो यह नीचे वाली लाइन सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है और ऊपर वाली लाइन सूर्य के डायरेक्ट किरणों के दूर चली जाती है, जिससे होता यह है कि अब नीचे वाली लाइन पर जो देश आएंगे उन पर सूर्य का सीधा प्रकाश आएगा और यहाँ पर गर्मी आ जाएगी और दूसरी लाइन में बसे देशों में सर्दी आ जाएगी। मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गर्मी और भारत में बहुत सर्दी होगी। परंतु इसके अलावा 2 स्थितियां और भी हैं जिसमें कि धरती सूर्य के सामने ऐसे स्थान पर होती है कि सूर्य का प्रकाश इस बीच वाली लाइन पर गिरता है। तो इस स्थिति में ऊपर वाली लाइन किसी भी लाइन पर सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं जाता और अब इन देशों में न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा सर्दी होती है। इस मौसम को हम ऑटम और स्प्रिंग बोलते हैं और हिंदी में शरद ऋतु तथा वसंत ऋतु बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं यानी कर्क रेखा है और नीचे वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ प्रोटिकॉन यानी कि मकर रेखा बोलते हैं और इस बीच वाली लाइन को इन्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा गिरता है तो उसे समर सोल्टा बोलते हैं और यह दिन पूरे साल का सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है। और इसके विपरीत जब सूर्य का निशाना मकर रेखा पर होता है तो उसे विंटर सोल्ट नाम से जाना जाता है, यानी यह दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता है और 22 दिसंबर को यह दिन हमारे कैलेंडर में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आप सभी लोग एक चीज और जानने के लिए इच्छुक होंगे कि धरती पर कई जगह पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होता है। तो आइए आपको यह चीज भी समझा देते हैं। पृथ्वी के झुके होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर गिरता है तो आप नॉर्थ पोल में कभी अंधेरा होता नहीं देखेंगे। पृथ्वी झुकी हुई के होने के कारण इसलिए नॉर्थ पोल हमेशा सूर्य के सामने ही रहता है और जब सूर्य कर्क रेखा पर मेहरबान रहेगा तब तक नॉर्थ पोल में जितने भी देश होंगे उन सभी पर दिन ही रहेगा, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके विपरीत साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहां 6 महीने तक रात रहेगी और वहां पर तभी दिन होगा जब मकर रेखा सूर्य के सामने आएगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में माध्यम से हमारी पृथ्वी पर होने वाले दिन रात और मौसम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो में अन्य किसी रोमांचक टॉपिक पर।